वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि पंचायती राज की समस्याएं क्या है। तो इससे पहले हमने बताया कि पंचायती राज का अर्थ क्या है और विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है और पंचायती राज के उद्देश्य क्या क्या है। तो आज मैं बताऊंगी कि पंचायती राज की समस्या क्या क्या है। तो पहला है कि पंचायती राज की समस्या जो है वो है ग्रामीण जनता में शिक्षा का अभाव। दूसरा है ग्रामवासियों में राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नहीं है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण नेता निजी स्वार्थ के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग। नेक्स्ट है ग्रामीण जनता की क्रियाहीनता और आलस्य भी पंचायती राज का बाधक है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण समुदाय में प्रबल जातियों का प्रमुखता। नेक्स्ट है ग्रामीण जनता की सामुदायिक कार्यों पर रुचि नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचायती राज की जो समस्या है वो पहली समस्या है कि ग्रामीण जनता में शिक्षा का अभाव। तो अधिकतर देखा जाता है कि ग्रामीण समुदाय के लोगों के पास शिक्षा का अभाव होता है। और वो अभाव क्यों होता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छा नहीं होता है और वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूर्ति नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ पैसे के अभाव से वो अपनी शिक्षा को भी नहीं पा सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पंचायती राज की पहली समस्या कहा गया है कि जनता में शिक्षा का अभाव होता है। जैसे एक घर में अगर 5 परिवार हैं, 5 बच्चे हैं, तो उतने बच्चों को पैसे दे के पढ़ाना या अच्छे स्कूल में उसको शिक्षा दिलाना संभव नहीं होता है, जिसके कारण जो है कि पंचायती राज का जो समस्या है वो पहली समस्या है शिक्षा का अभाव। नेक्स्ट जो है कि ग्रामवासियों में राजनीतिक दृष्टिकोण से जागरूक नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत के लोग जो होते हैं या गाँव के जो लोग होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं। तो अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो नैतिकता हमारी क्या है उसको वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से वो जागरूक नहीं होते। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे जो क्या नैतिक है, हमारा क्या एथिक है, हमारी नैतिकताएं की बातें क्या क्या है, मूल्य क्या है, उसको वो जान जाएंगे। फिर दूसरा है कि ग्रामीण नेता निजी स्वार्थ के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग करते हैं। हमारे गांव या अधिकांश जो हमारा भारत देश के जो लोग हैं वो गाँवों में निवास करते हैं और गांव के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते, जिसके कारण जो नेता लोग जो है वो अपना स्वार्थ का उपयोग करते हैं, जनता को आते हैं और अपना बहला फुसला के अपना वोट ले लेते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, सिर्फ नेता का उसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो वोटिंग में जीत रहा है, वो अपना स्वार्थ की भरपाई कर रहा है, लेकिन जनता के हित की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए यह कहा गया है कि ग्रामीण नेता में जो निजी स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी मुखिया भी ऐसा ही होता है, गांव का जो मुखिया होता है गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना के सारी पूजों को वो खुद हड़प लेता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको गाँव के लोगों को शिक्षित करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है कि जो हमारा पंचायती राज की जो समस्याएं हैं वो नहीं होगी। नेक्स्ट है कि ग्रामीण जनता की क्रियाहीनता और आलस्य भी पंचायती राज का बाधक है। अभी देखा जाता है कि अधिकांश लोगों को, अगर जब हमारे यहाँ भारत सरकार की ओर से या फिर मैं केंद्र सरकार या फिर मैं बोलूँ कि हमारा प्रधानमंत्री की ओर से गाँव में लोगों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा रही है, तो इस सुविधा के तहत क्या हो रहा है कि लोग आलस्य होते जा रहे हैं। अपनी मेहनत या फिर अपने खाने के लिए भी वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अगर एक परिवार को अगर 5 केजी अगर चावल दे दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उनका मन में ये आ जा रहा है कि नहीं, हमको खाने के लिए मिल ही जा रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि हमको कोई भी कार्य नहीं करना है। तो उससे क्या हो रहा है कि उसका एक शारीरिक रूप से भी वो अनफिट हो रहे हैं और दूसरा है कि वो आलस्य भी हो रहे हैं, अपना बीमार का शिकार भी हो रहे हैं और वो अपना फिजिकली फिट होना नहीं चाह रहे और किसी भी कार्य को करना नहीं चाह रहे हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण समुदाय में प्रबल जातियाँ की प्रमुखता। देखा जाता है कि हमारे समुदाय में विभिन्न तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकांश अगर मैं जाति की बात करूं तो सबसे पहला जो है कि वो गांव में उच्च वर्ग के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि वो थोड़ा जागरूक होते हैं और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा से या फिर पढ़ाई से उनको कोई मतलब नहीं रहता है और इसीलिए उनके बीच भेदभाव किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रमुखता दी जाए या प्राथमिकता दी जाए तो वो है कि उच्च कास्ट के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण जनता की भी सामुदायिक कार्यों पर रुचि नहीं होता है।
और ग्रामीण समुदाय के लोग भी होते हैं जो कि कभी कभी किसी किसी कार्य को वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते, बोलते छोड़ो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारा समुदाय में कहीं ना कहीं बाधक होती है और समुदाय के लोगों के लिए भी बाधक होती है। अगर लाइक एक मैं एग्जांपल बता दूं कि हमारा अगर एक सड़क निर्माण की बात आ गई है, अगर वहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है कि वो क्यों नहीं बना रहा है, किस लिए नहीं बना रहा है। सरकार का काम है कि उसको फंडिंग करना और उस कार्य को आगे बढ़ाना ग्रामीण जनता का काम है। तो उसमें लोगों को रुचि रखना होगा कि हमारा अगर गांव को अगर हमको स्वच्छ बनाना है तो खुद में हमको स्वच्छ रहना होगा और दूसरों को भी स्वच्छ रहने की बातें सिखानी होगी, तभी हमारा समाज जो है कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले हमको ग्रामीण जनता को किसी भी कार्य के प्रति रुचि लेना होगा, तभी वो हमारा जो कार्य है वो सक्सेसफुल होगा। तब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो पंचायती राज की जो समस्याएं हैं, तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले लोगों को अपने में शिक्षित और जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।